चाहता हूँ, दोनों को ऑडियो रोक रहा हूं मैं, दोनों को ऑडियो रोक रहा हूं सम्मान के साथ। राजेश जी और राधिका जी, राधिका जी बिल्कुल, राधिका जी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं मर्यादा का उल्लंघन होता है तो रोकना पड़ेगा, और आपको मैंने मर्यादा का उल्लंघन आपने किया, और ये चौधरी साहब के लिए जो आपने कहा वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है, वो शब्द अल्फाज गलत है। आप अपनी बात बहुत संयत होकर, बहुत संयम के साथ कह सकती हैं। और चौधरी साहब कई तरह के वीडियो हैं, चौधरी साहब प्लीज लिसन, चौधरी साहब नहीं चौधरी साहब कई तरह के वीडियो हैं, सारे जांच के अधिकार, सारे अधिकार जांच के विषय हैं। ऑफ कोर्स चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, किसानों के साथ जो हो रहा है या किसानों के साथ जो हुआ उसको लेकर एक पक्ष है, दूसरा पक्ष यह कहता है कि वो किसान है ही नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह। प्रतीक जी, आप मेरे गांव में आए थे 2014 में, याद होगा आपको। पानी तब तो बहुत बह गया 2014 से। किसान का है, बहुत पानी बह गया, लेकिन मुजफ्फरनगर जूं का तू खड़ा है। वो जो दर्द है किसान का, आप ये एक बात देखिए कि लोग गुजरे, 8 आदमी मरे हैं। मरना आसान नहीं होता, मृत्यु नहीं होता चौधरी साहब, सबको आनी है, लेकिन इस तरह से आनी अच्छा नहीं है। अब क्या है कि किसान नेताओं ने और प्रशासन ने बैठ के इस मसले का हल निकाला कि आग ज्यादा ना फैले। बहुत अच्छी बात है, वहां निकाल लिया। अब जब ये हल निकाल लिया तो देखो, मैं अपने ये जो प्रवक्ता बैठे हैं ना राजनीतिक दलों के, भाई निवेदन है, मेरी बात पूरी सुन लियो, बीच में ना बोलियो। देखिए, इन्हें राजनीतिक दलों को मजा नहीं आया क्योंकि इन्हें रोटी सेकने का मौका नहीं मिल रहा। जब किसान यूनियन के नेताओं ने और उनके परिवार वालों ने बैठ के कर लिया, 2 परिवार वालों को ऐतराज हुआ, पोस्टमार्टम दोबारा होना, शायद दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है, तो इसे राजनीतिक दल ये 2-4 दिन को चुप नहीं बैठ सकते, ये आज ही निकालेंगे जो कुछ निकालेंगे, ये अपना सारा कुछ कर रहा। प्रतीक जी, राजनीतिक बेरोजगार, जो बेरोजगार राजनीतिक दल हैं, सत्ता के आसपास आना चाहते हैं, ये मौका ढूंढ रहे। किसान की चिता जलती हुई चिता में ये राजनीतिक शकरकंदी भून के खाना चाहते हैं। ये राजनीतिक दल एक तरह बैठो सारे, जब किसानों के परिवारों की वजह से उनके प्रतिनिधियों ने प्रशासन से समझौता हो गया है, कोई बात तय हो गई है, आग लगानी जरूरी है, भाई अपने घर बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी है कि किसी के मरने पे एकदम जाओ। अब हमारे भी रिश्तेदारों मज रहे, आज में नहीं जाने का, 2 दिन बाद जाओगे, 3 दिन बाद जाओगे, ऐसा क्या हो गया? ये राजनीतिक दल चुप क्यों नहीं बैठते? ये इस आग को ठंडी क्यों नहीं होने दे रहे? आखिर क्या है इनका? वो इन्हें मौका मिल रहा, 6 महीने चुनाव के यूपी विधानसभा के रह रहे। अरे भाई चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी साहब 2014 में आपके गांव आया था, ये बात सच है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं, और चौधरी सफीद मलिक साहब को, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन को सामने लाना चाहता हूं, और यह सवाल उनके पास भी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, एक सवाल का जवाब दे। आपने बात कही ये ठंडे नहीं होना देना चाहते, और एक अल्फाज आपने इस्तेमाल किया, चिता में शकरकंदी भूलना चाहते हैं। सुन के रोंगटे खड़े हो गए। ईमानदारी से सुनिए, बहुत 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 अंदर तक पीड़ा लगी जिस शब्द का, जिस अल्फाज का, जिस सेंटेंस का आपने इस्तेमाल किया है, बहुत अंदर तक पीड़ा हुई। कैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं चौधरी सफीद मलिक साहब आपसे, और सामने चौधरी वीरेंद्र सिंह स्क्रीन पर है। जब 2 लोगों को बैठा के बात कराई जा सकती है, तो क्या, मैं सवाल पूछ रहा हूं चौधरी सफीद मलिक साहब, तो क्या बातचीत के लिए, पहल करने के लिए आगे नहीं आया जा सकता, या डेट नहीं निकलवाई जा सकती, या बातचीत की पहल नहीं की जा सकती, या ये आग ऐसे ही जलने दो जब तक यूपी का चुनाव ना हो जाए, तब तक ऐसे ही जलने दो? चौधरी सफीद मलिक साहब पहले जवाब देंगे, फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह। प्रतीक जी, सबसे पहले मैं कहूंगा जो ये घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, निंदनीय घटना है, और आप ऐसे आदमी है प्रतीक जी जो खाली न्यूज रूम में नहीं बैठते, जमीनी हकीकत भी आप समझते हैं। आप एसी में बैठते हैं तो गांव की सड़कों की धूल भी आप खाते हैं, तो यह जो अनुभव होता है बहुत बड़ा होता है। बात आपने करी दिल्ली आंदोलन की, बातचीत की, क्योंकि अभी खीरी वाले पे भी आप बात करेंगे, लेकिन आपने मेरे से पूछा कि बात क्यों नहीं हो सकती। हाँ चौधरी साहब, आगे बात बढ़ानी चाहिए ना, खत्म होना चाहिए ना। कब तक किसान फुटपाथ पर बैठेगा, और कब तक किसान टायर के पीछे कुचला जाएगा? ये यही है उसकी रह गई है, यही हकीकत रह गई, टायर में कुचला जाएगा वो।
प्रतीक जी, हम लगातार बातचीत करना चाहते हैं। हमारी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी मैं सीधा को सवाल पूछ भी रहा हूं पत्र साहब। लिखा गया था। चौधरी साहब, और मैं हम कल वेस्टर्न भी यूपी बातचीत का करना चाहते वेस्टर्न थे, यूपी का आज अगर भी मुझे बातचीत थोड़ा करना सा भी चाहते अनुभव है, चौधरी साहब अगर थोड़ा भी अनुभव है तो मैं इतना कह सकता हूं कि चौधरी साहब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और खरा सवाल है, खरा सवाल का जवाब भी खरा ही होता है और आप जाने जाते हैं खरा जवाब देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं राकेश टिकैत साहब, क्या आप पहल नहीं कर सकते? डेट के लिए निगोशिएशन नहीं हो सकता कि चलिए आइए बैठे तो एक बार फिर से बैठ जाएं और किसान सरकार को बात भी किया जाए? सरकार कैसे अड़ी जाएगी? कितने दिन तक अड़ी रहेगी? ऐसे ही बातचीत के लिए आइए सामने। चौधरी सवित मलिक साहब। प्रतीक जी, हम पहले भी बातचीत करना चाहते थे, आज भी करना चाहते हैं। हम सड़कों पे बैठे हैं और वहां खुले दरवाजे, ना हमारे पास दरवाजा है ना कुंडी है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो ये लोग आ जाए हमसे बात कर ले, या हमको इनका कोई भी आदमी कह दे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आप बातचीत करने आ जाए, हम सुबह उनके घर पहुंच जाएंगे। अब ऐसे हम कैसे बात कर ले? ना तो ये हमारे पास आते, ना हमको अपने पास आने जाते। हमारे चारों तरफ बैरिकेड लगाए हुए हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए हैं, जब मन होता है कीले गाड़ देते हैं। तो कैसे हम बात कर ले? चौधरी वीरेंद्र सिंह, कोई किसान, चौधरी वीरेंद्र सिंह तो क्यों नहीं आना चाहते आगे? क्या मसला है? सड़क फोड़ने का प्रयास करते हैं। चिता में शकरकंदी भूली जाएगी। मुख्यमंत्री कहता है 100 लठैत 1000 लठैत लेके आओ। मैं आ रहा हूं, राजेश चौधरी वेट करिए, मैं आ रहा हूं। राजेश जी, राजेश भाई वेट करिए, मैं आ रहा हूं। पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। प्रतीक जी, अभी 2 अस्थियां जिनका पोस्टमार्टम हो रहा, अभी उनकी चिता नहीं जली। आज मौका नहीं है, आज मौका नहीं है। 3 दिन बाद बुला लीजिए, उनकी चिता जल जाने दो, उनके फूल चूके जाने दो। 3 दिन बाद मुझे प्रोग्राम में दे लियो। मैं बहुत छोटा हूं, छोटा किसान हूं, लेकिन मेरे पे फार्मूले हैं। समित मलिक और हम आपस में फोन में बात कर लेंगे, इन्हें फार्मूला मिल जाएगा, यो मसले का हल हो जाएगा। आप ये समझो कि बहुत बड़ी घटना घट गई, लेकिन शायद इस घटना में से उस बड़ी चीज का रास्ता निकल जाएगा। जब यहां बातचीत हो सके, दिल्ली बातचीत क्यों नहीं हो सकती? आपने इशारा कर दिया चौधरी साहब, आपने इशारा कर दिया। चौधरी सवित मलिक साहब इशारा समझ रहे हैं, हो सकता है रास्ता निकल सकता है, लेकिन चिता में शकरकंदी वाली बात जो आपने कही चौधरी साहब, बहुत दुखद है। क्यों नहीं हो रहा? मैं आता हूं, लौट के आता हूं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वीरेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, 2013 में जो दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, हमारी चिताओं में शकरकंदी भुनी गई थी। हमें पता है हमारी चिताओं में शकरकंदी कैसे भुनी जावे। वही काम आज हो रहा है। अमित जमाई कोई नहीं निकला। अमित जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। जब सिंगूर में लेफ्ट गवर्नमेंट में किसानों पे गोलियां चलाई गई तो बीजेपी और टीएमसी